दोस्तों आज बात करते हैं आर्मी वाले भाई की, जिनकी कहानी है कि ट्रेन में उन्हें एक लड़की से प्यार हुआ, शांति कश्यप की। और कल मैंने एक बहन का वीडियो देखा, उस वीडियो में जो जी मुझे सुनी, उसको सुनकर मेरा बहुत खून उबला, बहुत गुस्सा आया। मैं कल ही वीडियो बनाने वाली थी, लेकिन समय के अभाव होने के कारण मैं नहीं बना पाई। ऑलरेडी मैं तो वीडियो अपलोड कर चुकी थी कल, और हमेशा उम्मीद करती हूँ कि भाई मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से कुछ जागने और जगाने का काम कर सकूं। तो शांति कश्यप का वीडियो एक बहन ने अपने चैनल पे लगाया था। सॉरी, मैं किसी का वीडियो नहीं लगाती अपने चैनल पे, मैं अपनी ही बात रखती हूँ। तो आप लोग देख ही रहे हो, जो ट्रेन वाले फौजी का है वो कहानी बहुत उलझ चुकी है, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा सोशल मीडिया पे वो चीज़ें हो रही है कि देखकर बड़ा गुस्सा आ रहा है। क्योंकि ऐसे मामलों ने हमारे समाज को कहीं ना कहीं शर्मसार और गंदगी की तरफ धकेल दिया। बहुत दुखी होता है, जितना इस चीज़ को रोकने का प्रयास करते हैं वो चीज़ें बढ़ती ही रहती है सोशल मीडिया। और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जैसे टिकटॉक बैन हो गया था, और हो सकता है इस तरीके के मामलों को वजह से कहीं यूट्यूब भी बैन ना हो जाए, क्योंकि ये लोग इस हद तक चले गए हैं जिसका अब कुछ कहा नहीं जा सकता। कल एक बहन ने इसका वीडियो लगाया था, उस वीडियो में जो शांति कश्यप के शब्द हैं, सॉरी मेरी बहुत अच्छी बहन है, सपोर्टर भी है, बहुत अच्छी बात रखती है, तो मैं उनकी बातों से यहाँ पे सहमत नहीं हूँ। उन्होंने यहाँ पे शांति कश्यप के सपोर्ट में वीडियो बनाया था कि वो सूर्यकांत शांति के साथ रहा, इतना समय रहा, शांति रो रही, गिड़गिड़ा रही है। और साथ में शांति के जो शब्द थे ना, उससे मेरा खून खौल गया, क्योंकि शांति कश्यप ने अपने कपड़े उतार देने की बात कही। बड़ा ताजुब हुआ इसके शब्द सुन के। शांति कश्यप चैनल पर आती है, लोगों से रिक्वेस्ट करती है, मुझे आपके प्यार की ज़रूरत है, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, आप मुझे सपोर्ट करो। साथ में शांति कश्यप के शब्द हैं कि आप मुझे, मेरी पब्लिक, मेरी ऑडियंस मुझे सपोर्ट करेगी, उसके लिए मैं कपड़ा उतार के भी आपके सामने आने को तैयार हूँ। ओ माय गॉड, मेरे इतना गुस्सा आया है चीज़ देख के, इतना मेरा खून खौला ना कि मैं बता नहीं सकती। और क्या ही कहूँ यार ऐसी औरत से। मैं जानती हूँ आर्मी वाले का, मैं यहाँ आर्मी वाले भाई का भी सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि भाई आप अपनी गलती की वजह से फंसे हो इस मैटर में। और यहाँ पे जो ये महिला ने कहा, मैं अपने कपड़े उतार के पब्लिक के सामने आने को तैयार हूँ, जो मुझे प्यार करती है। तो सोचिए इस औरत की सोच किस हद तक शांति कश्यप गिर सकती है। और मैं जानती हूँ इसको कुछ लोगों, चंद महिलाओं ने इसके ससुराल जाके, इसके घर जाके, इसके बच्चों के, इसके पति के जो सच्चाई सामने लाए, और इस औरत ने इतनी गंदी गालियां दी है उनको जिसका कहा नहीं जा सकता। ये इसके शब्दों को यहाँ पे मैं बोल भी नहीं सकती हूँ। इसने पता नहीं कोठा वोठा तमाम चीजें, कई गंदे शब्द उन सोशल वर्करों के लिए बोले हैं। अगर सोचिए आप लोग, अगर शांति कश्यप वास्तव में दुखी होती, वास्तव में फौजी ने इसे धोखा दिया होता, क्या ये किसी और के लिए इतने गंदे शब्द बोलती, गाली गलौज करती, कानूनी तरीके से फाइट नहीं करती? इसका एक और वीडियो देखा जिसमें एक फौजी को चैलेंज कर रही है कि अभी नौकरी उसकी नहीं गई है, अभी उसका वो सस्पेंड नहीं हुआ है, मैंने उसे टाइम दिया हुआ है। तो आपको बता दो, एक भाई ने मुझे कल कमेंट किया था, वो अभी इसी केस पे चल रहे हैं शांति कश्यप वाले में, फौजी भाई के सपोर्ट में। तो उन्होंने मुझे बोला था, दीदी इस केस में क्या कुछ हो सकता है? तो आपको एक बात बता दूं भाई, अगर ना मेरे यहाँ एक पुलिसकर्मी की पत्नी ने केस किया था अपने पति पे, क्योंकि उसने दूसरी औरत रख ली थी, और उसकी जो पत्नी थी वो गलत उसमें चली गई थी। पूरी दुनिया को पता था, स्टाफ को पता था, पुलिस को पता था। वो पत्नी उसने जब दूसरी लड़की को रख लिया, तो उसकी पत्नी महिला हेल्पलाइन थाने में एसएसपी के सामने पेश हुई। उसके बाद एसएसपी साहब ने जो सबूत देके महिला जो इंस्पेक्टर को केस दिया गया, उन्होंने जब ये मैटर देखा ना, उन्होंने साफ शब्दों में जिस लड़की को उसने रखा था उसको नकार दिया, क्योंकि उसने शादी नहीं की थी, और उसकी पत्नी लीगल उसकी वाइफ थी, कानूनी तरीके से उसकी जो सेवा पुस्तिका में था उसका नाम था, और उसके पास शादी के सारे एविडेंस थे, पब्लिक साक्षात उसमें इन्वॉल्व थी। तो उस पत्नी को गलत होते हुए पत्नी का दर्जा दिया गया, उस लड़की को धक्के मार के निकाल दिया गया। और सेम शांति कश्यप जो है, यहाँ पे उसकी कोई पत्नी नहीं है, किसी के साथ फोटो खिंचा लेने से, किसी का प्राइवेट वीडियो रख लेने से शांति कश्यप, इसका मुझे ताजुब तो तब लगा जब ये महिला कह रही थी कि मेरे पास फौजी की प्राइवेट वीडियो है, जो उसके साथ इसकी मतलब बहुत ज़्यादा प्राइवेट है। तो जो औरत अपनी प्राइवेट वीडियो लीक करने की बात करती है, आर्मी वाला है इसलिए
क्योंकि ये अच्छी तरीके से पहले से प्लानिंग के तहत आर्मी वाले के सारे इसने सबूत इकट्ठे किए। क्योंकि आप सोचिए ना, आप पब्लिक हैं, अगर किसी को किसी से प्यार होता भाई वो सबूत इकट्ठे नहीं करता, अपने फोटो वीडियो जो तमाम चीजें एकत्रित नहीं करता। जहां तक मुझे लगता है शांति कश्यप को पूरी तरीके से पता था ये सरकारी जॉब वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट सर्वेंट बहुत जल्दी फंसता है ऐसे मैटर में। क्योंकि मैटर पैसे का होता है, अगर पति पत्नी का डाइवोर्स होता है या कुछ भी उनका समझौता होता है आपस में, तो मामला पैसे का ही आता है, जो कि शांति कश्यप ने बोला भी है, बैठ कर निपटा लेते हैं। तो मतलब ये पहले से प्लानिंग में थी और ये तमाम चीजें कर रही थी, इसने सारे एविडेंस इकट्ठे किए हैं। और जब मामला ऐसा आता तो भाई ने मुझे सवाल पूछा तो मैं जवाब यहाँ पे दूंगी आपको, क्योंकि मुझे पूरी कहानी का पता नहीं है। उसके बाद मैंने सूर्यकांत का एक वीडियो भी देखा जिसमें वो बड़ा दुखी परेशान पत्रकार को बोल रहा है कि इसने तो ये भी बोल दिया मैंने शादी कर ली, जबकि मैंने शादी ही नहीं की है। तो यहाँ पे बता दो, अगर फौजी भाई के पास शादी के कोई सबूत नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा जो शादी का मायने रखता है वो रजिस्ट्रेशन होता है। आपने चाहे कोर्ट में करी हो, आपने चाहे घर में करी हो या मंदिर में करी हो, तो अब चाहे घर में भी शादियां होती तो वो भी रजिस्टर्ड करानी पड़ती भाई। अगर फौजी की शादी रजिस्टर्ड नहीं है तो दुनिया का कोई कानून शांति कश्यप को इस केस में नहीं वो इन्वॉल्व होने देगा, क्योंकि शांति कश्यप का कोई भी हक नहीं बनता है। अब बिहार में तो पता नहीं समाज सेविकाएं भी कुछ दल ऐसे कूद जाते हैं ऐसी औरतों के लिए, भाई ये सताई हुई है, परेशान हुई है, इन्हें इंसाफ दो। इस तरीके से तो औरतों के हिम्मत बढ़ रहे हैं, इस तरीके से तो पैसे वाले को ढूंढ रही है, क्योंकि उनकी डिमांड बढ़ती जा रही है। शांति कश्यप का जो व्यवहार है बहुत मतलब डरावना और भद्दा यहाँ पे नजर आया। जिस तरीके से जो उसके खिलाफ जाते वो इतनी गंदी गालियां देती है सोशल मीडिया में और लोगों से सपोर्ट भी मांगती है। ये कहती मुझे सपोर्ट करो। जब तुम्हें फेमस होना था फौजी के नाम से, तुम फेमस हो गई, तो अब सपोर्ट कैसा भाई? जो इसके खिलाफ बोलता है उसको गंदी गालियां देती है, और गालियां भी इस हद तक जिसका कोई हिसाब नहीं। मैं कहती हूँ अगर किसी पे गंदे नाम लेके, अगर आप लोगों का कुछ लोगों के इसने गंदे नाम लेकर गालियां दी है, कोई सोशल वर्कर को कुछ इसने बोला मुस्लिम हूँ, तो मैं कहती हूँ अगर आपको गंदे शब्द कह के ये औरत गालियां देती है तो आप इस महिला के खिलाफ FIR कर सकते हैं। अपनी रिस्पेक्ट को कोई नहीं खोना चाहता भाई, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है। अगर आपके मान सम्मान को कोई व्यक्ति इतने गंदे शब्दों से नवाजता, गंदा बोलता, तो आप उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हो। मैं एक पुलिस विभाग से हूँ, मैं एक समाज दल से हूँ, मैं कभी भी ना तो फौजी का साथ लेती हूँ ना शांति कश्यप का साथ देती हूँ, क्योंकि फौजी भी गलत है। और एक वीडियो और मैं शांति कश्यप का देख रही थी जिसमें उस लड़की के लिए कह रही है कि उसकी पत्नी जो है सूर्यकांत की, उसके मायके वाले 15 लाख रुपए मांग रहे हैं वापस, और बाबू वो कहाँ से देगा, हम दोनों साथ में रहते हैं। मतलब इस औरत को शर्म नहीं आ रही है। फौजी की पत्नी 20 साल की है, ये होगी 40 साल की समथिंग, और ये कह रही कि हम दोनों साथ में रहेंगे। इस औरत ने सोशल मीडिया पे जब इतना तहलका मचा दिया, क्या 20 साल की लड़की को जीने देगी? और फिर फौजी की जो ससुरालियों ने 15 लाख रुपए दिए हैं, क्यों ना डिमांड करे भाई वो अपने पैसों की, क्योंकि उनकी बेटी का है जीवन बर्बाद हुआ है। और ये एक वीडियो में ये भी कह रही है, ये जो शांति कश्यप है, कि मैंने तो उसकी पत्नी को शादी से पहले बोला था कि भाई मेरा ऐसा ऐसा चक्कर है, तू इससे दूर हो जा, और उसके बाद इसने मुझसे हाँ बोला, तो फिर इसने बाद में शादी कर ली। जब तुमने सूर्यकांत की सारी रिकॉर्डिंग की, उसकी प्राइवेट अपने साथ वीडियो रखी, फोटो रखी, उसकी रिकॉर्डिंग रखी, तो फिर उसकी पत्नी की हाँ वाली बात क्यों नहीं रिकॉर्डिंग रखी शांति कश्यप? कि उसकी पत्नी को मैंने पहले ही बोला था मेरा इससे रिलेशन है, दूर हो जा, ये रिकॉर्डिंग रखना भूल गई? ये तो बहुत बड़ा सबूत था तेरे पास ना कि तू ये केस लड़ सकती। और मैं नहीं मानती कि कोई भी लड़की, किसी लड़के से शादी हो रही है और कोई शादीशुदा बच्चों की माँ के साथ उसका अफेयर चल रहा है और रह रही है रिलेशनशिप में, तो वो लड़की उससे शादी करेगी। मैं इस बात को सिरे से नकारती हूँ भाई, ऐसा हो ही नहीं सकता। शांति कश्यप झूठ बोल रही है यहाँ पे। अगर शांति कश्यप सच बोल रही है तो उस लड़की के साथ जो इसकी बातें हुई उसकी भी रिकॉर्डिंग लाए ना। और जिस तरीके से शांति कश्यप यहाँ सोशल मीडिया पे सूर्यकांत को चैलेंज कर रही है, बाबू मान जाओ मेरी बात, मुझे अपने साथ रख लो वरना मैं तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगी, तो 100% ये पैसे का खेल है। इसके लिए फौजी भाई आपको स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा। अगर आपकी शादी रजिस्टर्ड नहीं है, अगर आपने इससे शादी नहीं की है, तो आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस तरीके से ये जो औरत, मुझे पूरा यकीन है आपको ब्लैकमेल कर रही है,
यहाँ पे आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। आप एक वकील करिए, दमदार वकील करिए। अगर आपको फिर भी वकील नहीं मिल रहा है तो मैं आपको वकील का नंबर देती हूँ, आप उनसे डिस्कशन करिए। मोबिन मलिक सर का नंबर, वो इंटरनेशनल मामले लड़े हैं सीमा हैदर केस वाले में, बहुत अच्छे ऐसे मोबिन मलिक सर बात सुनते हैं। अगर आप उनसे कॉल करते हो तुरंत कॉल पिक भी करते हैं। और आप इस मामले से निपटा कानूनी तरीके से लड़िए, क्योंकि जिस तरीके से शांति कश्यप कानूनी तरीके से भी आपसे पैसा चाहती है और सोशल मीडिया के थ्रू भी ये आपको बदनाम करके फेमस होना चाहती है। मैं एक सोशल वर्कर हूँ भाई, ऐसी लड़ाई रात दिन देखती हूँ और उसका निपटारा भी करती हूँ। 100% यही होता है। अगर आपके पास शांति कश्यप के पास ऐसे सबूत है कि उसने शादी की है, शादी रजिस्टर्ड है, तो आपको कोई नहीं बचा सकता फौजी भाई, दुनिया का कोई ताकत नहीं। और पत्नी के अलावा पैसे पर कोई दावा नहीं कर सकती ये, क्योंकि आर्मी और पुलिस ऐसा एक विभाग है हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने में सबसे आगे इनका रोल होता है। और इसको पता था कि इनकी नौकरियां बड़ी जल्दी आसानी से खाई जा सकती है पैसा ना दे। तो यहाँ पे यही है, आप अपने अधिकारियों से मिलिए और उनसे पूरी बात रखिए और किसी अच्छे वकील से राय लेके इस महिला से जल्द छुटकारा पाई। क्योंकि जिस तरीके से शांति कश्यप अब सोशल मीडिया पे डाल रही है, रो धो कर तमाशे कर जो इसने कपड़े उतार देने की बात कही, मैं उससे मेरे दिमाग के पर खच्चे उड़ गए भाई। एक औरत कैसे कह सकती कि मेरे पब्लिक अगर कहेगी तो मैं कपड़े उतार के भी आ सकती हूँ। सुनीता वर्मा ऑफिशियल उनके चैनल पे वीडियो पड़ा है, आप जाके देख भी सकते हो, मैं किसी का वीडियो नहीं डालती। तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि एक औरत इस हद तक वो आर्मी वाले की पत्नी होने का दावा करती है, जो कि बिल्कुल नहीं है, लेकिन फिर भी वो कह रही कि अगर मुझे पब्लिक कहेगी मैं अपने व्यूअर्स के सामने कपड़े उतार के भी आने को तैयार हूँ। वाह भाई वाह, शांति कश्यप ताजुब है तुम्हें देख के। तुम्हारे 2 सगे बच्चे तुम्हारे नहीं हुए, पति नहीं हुआ, घर तुम्हारा नहीं हुआ, चलो वो भी छोड़िए, पति से नहीं बनती तो अकेली भी औरत रह सकती है ना। फिर तुम्हें प्यार हो जाता। फौजी का कहना तो है इंस्टाग्राम से लेन देन हुआ नंबर का, लेकिन शांति कश्यप का कहना है ट्रेन में हुआ। अब इनका सच तो यही जाने, हम तो भैया वही जो देखते हैं सामने से वही चीज़ों पर बात करते हैं, लेकिन इनको देख के मुझे यही लग रहा है ये सब कुछ पैसे का खेल है। और फौजी साहब, अगर आपकी कोई भी गलती नहीं है तो आप अपने पक्ष में एक दमदार वकील करके इस महिला को इसके किए की सजा भी दे सकते हैं। कानून सबके लिए बराबर है। आप हमारे देश के सिपाही हो, आपने गलत किया है, मैं इस बात को बिल्कुल गलत मानती हूँ, आपने गलत किया है। अगर आपने एक औरत के साथ रिलेशन में रहते हुए दूसरी शादी की है, दूसरी लड़की को धोखा दिया, ये भी आपने गलत किया है। कहते हैं ना, पत्नी की, धर्म पत्नी की बद्दुआएं भी, प्यार जो घर को संवार देता है वो बद्दुआएं बर्बाद भी कर देती है। आपने एक लड़की का जीवन भी बर्बाद किया, जो कि कहा जा रहा फौजी की पत्नी प्रेग्नेंट है, दर बदर भटक रही है छोटी बच्ची। तो बड़ा दुखद है, दोनों तरफ से आप फंस चुके हो, क्योंकि वो भी पत्नी आपकी जिंदगी भर रिस्पेक्ट नहीं कर पाएगी, जिसको शादी के तुरंत बाद इतना सोशल मीडिया में जलील होना पड़ा। क्या कहें हम, दुखद है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपने गलती तो गंभीर की है। आपकी पहली पत्नी से भी अगर मेरा वीडियो देखे तो मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगी, आप छोटी बच्ची होंगी, अगर अपने रिश्तों को संभाल सकती हैं, माफ कर सकती हैं, तो आप इस समय फौजी भाई का साथ दीजिए। क्योंकि हमारे उत्तराखंड में तिरंगे में लिपट कर जो आर्मी के जवान आते हैं ना, तो पत्नियां सोचती हैं लाख गलती करे हमारा पति, ये हमारे देश के लिए काम कर रहा है। तो यही समझ के कि देश के लिए आपका पति काम कर रहा है, आज वो मुश्किल में है, आपको उसके लिए ढाल बन के खड़ा होना है। बहन, मैं आपके लिए कह रही, फौजी भाई की जो पत्नी जी हैं उसके लिए आपको लीगल लड़ाई लड़नी है, आपको अपने पति का साथ देना है। ये समझ लीजिए कि सती सावित्री जो थी ना, यमराज से अपने पति को छीन कर ले आई थी, आपको रोल प्ले करना है यहाँ पे। अपने पति के लिए एक ऐसी सूपनखा से लड़ना है जो इतनी जिंदगी को डस सकती है। बस यही समझ लीजिए कि देश सेवा कर रहा आपका पति, यही आपका सौभाग्य है। बकाया देखिए, प्यार वो तो अगर जो जितना देता उतना मिलता है। ये समझ लीजिए नादानी में फंस गया था, एक बार माफ़ करने की कोशिश करिए, बहुत महान होती है औरत, माफ़ कर देती है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, और कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दीजिएगा। मैं मंजू विश्वकर्मा, हल्द्वानी उत्तराखंड से छोटी सी समाज सेविका, अपने वीडियो के माध्यम से हमेशा सच्चाई को सामने लाने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, सभी का तहे दिल से धन्यवाद।